दोस्तों, अगर आपको अपने स्टूडियो शुरू करना है, अपनी एक छोटी मोटी दुकान करनी है हिमाचल प्रदेश में, तो आपको मालूम ही है हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफिकल स्थिति जो है उतनी बेहतर नहीं है जितनी और राज्यों की है। हिमाचल पहाड़ी इलाका है, बीच में नदियां हैं। हम अगर किसी काम को हमने करना है तो हम उतने अच्छे प्रोफेशनल्स वहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं जितने कि आप अदर स्टेट में कर सकते हैं। तो इसलिए वहाँ के अपने लोकल बासिंदों को हर एक काम जो है में अब आगे आना पड़ेगा। तो मैं बात कर रहा हूँ आपके पास यहाँ पे फोटोग्राफी की कि आपने अगर अपना स्टूडियो करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बजट की आवश्यकता होगी। पैसा आप कहाँ से अरेंज करेंगे? इसके लिए आपको बैंक लोन्स प्रोवाइड कर रहा है। बहुत सारे ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम्स है जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए पैसा दिया जाता है। आपने जब अपना काम शुरू करना है तो अपने लोकल एरिया में अपनी मार्केट को तलाशें कि आपका काम कहाँ पे अच्छा चल सकता है। वो एरिया चूज़ करें जहाँ आपका काम अच्छा चल सकता है। इसके लिए आपको एक स्टूडियो की आवश्यकता होगी। स्टूडियो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा उस पर खर्च करना चाहते हैं। स्टूडियो आपका 5x7 से लेके 10x20, 20x30, 10x12 जो भी आपके पास रिक्वायर्ड है, आपका बजट रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से आपको स्टूडियो सेटअप करना पड़ेगा। स्टूडियो जब आप बनाएंगे उसमें कस्टमर्स को बैठने के लिए एक अच्छी जगह आपको बनानी पड़ेगी ताकि आप कस्टमर से वहाँ पे डील कर सकें। स्टूडियो जब आप बनाएंगे उसमें आपको ऐसा माहौल क्रिएट करना है ताकि जब कस्टमर अंदर फ़ोटो खींचने के लिए जाए तो उनको कुछ अलग फीलिंग्स वहाँ पे महसूस हो। एक अच्छा हैप्पीनेस वातावरण आप वहाँ पे प्रोड्यूस करें। उनके एक्सप्रेशंस जो है वो अलग हो, ऐसा लगे कि कोई एक बेटर जगह में आए, वो ऐसा प्लीजेंट एटमॉस्फेयर आपको वहाँ पे डेवलप करना है। तो सबसे पहले आपके पास वहाँ पे स्टूडियो में जो है 3 बेसिक चीज़ें तो आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। एक डिजिटल SLR कैमरा, दूसरा आपका डिजिटल वीडियो कैमरा जो मिनिमम HD क्वालिटी का हो। आजकल 4K क्वालिटी आ गई है, पर मिनिमम आपके पास HD क्वालिटी से शुरू करके आप 4K तक आप अपने इक्विपमेंट्स को ले जा सकते हैं। इनके प्राइसिंग आप मार्केट से कंपेयर कर लीजिए, आपको सस्ते से सस्ता कैमरा भी मिल जाएगा और महंगे से महंगा कैमरा भी आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। तीसरी चीज़ आपको चाहिए काम शुरू करने के लिए, एक तो आपके पास DSLR कैमरा हो गया, दूसरा वीडियो कैमरा हो गया, फिर आपके पास कैमरे का स्टैंड हो गया। स्टैंड भी 2-3 टाइप के मार्केट में अवेलेबल होते हैं। एक तो है ट्राईपॉड जिसमें 3 टांगे होती है, एक है मोनोपॉड जो सिंगल लेग का होता है, और एक है गिम्बलर। आजकल लेटेस्ट गिम्बलर का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसमें उसका सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे को क्या, चाहे वीडियो हो चाहे स्टिल हो, जब आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको कैमरे में जर्क नहीं लगेंगे। जर्क मीन्स कि कैमरा आपका शेक नहीं करेगा। अगर आप मूवमेंट में भी कैमरे कोई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो कैमरा आपका जंप ऊपर नीचे नहीं करेगा, जो कि सबसे बड़ी बाधा आपके वीडियो रिकॉर्डिंग में आती है। कैमरे की फ्रेम नहीं हिलती है उससे। तो उस टाइप का आप एक इक्विपमेंट आपके पास मिनिमम उसके लिए खरीद सकते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेज में हम आते हैं। ये तो हमारी कैमरे की फर्स्ट स्टेज आती है कि आपने कैमरे में कोई किसी चीज़ को रिकॉर्ड कर लिया, वो आपके मेमोरी कार्ड में स्टोर हो गया। हम बात कर रहे थे कि कैमरे के इक्विपमेंट से रिलेटेड जो हमारे पास सेकंड स्टेज आती है। सेकंड स्टेज में आपके पास जो इक्विपमेंट होने चाहिए आपके पास स्टूडियो में, वो कंप्यूटर आ गया, आपका कंप्यूटर एंड प्रिंटर। तो आपको जैसा मालूम ही है कि ये डिजिटल एज है। डिजिटल के बारे में अब अगर मैं आपको विस्तृत जानकारी दूं तो ये एक काफ़ी लंबा पीरियड हो जाएगा। शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिजिटलाइज का मतलब है डिजिट फिगर्स में हमारी इमेज को रिकॉर्ड करता है। जैसे 0101 करके रिकॉर्ड करता है डिजिटलाइज तरीके से। अगर हम बात करें तो उस डिजिटलाइज चीज़ को पढ़ा कैसे जाएगा, तो उसके लिए आपको कंप्यूटर आपके पास होना जरूरी है। अब जब आपने फोटोग्राफी का काम करना है, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का काम करना है, तो आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए। अच्छे ब्रांडेड कंप्यूटर अगर आप लेते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो आप उसको असेंबल करवा के भी
काम चला सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कंप्यूटर को असेंबल करा सकते हैं। मिनिमम अगर आपने काम करना है फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों का, अगर आपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी उसी कंप्यूटर में आपको डालना है तो मिनिमम आपके पास 8 GB रैम आपके कंप्यूटर में होनी चाहिए। अगर उससे नीचे की रैम आपने डाली है तो आपका कंप्यूटर बहुत ही स्लो काम करेगा, जिससे आपको काम करने में प्रॉब्लम आएगी। कई बार आपका कंप्यूटर हैंग भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आपके पास 8 GB मिनिमम रैम होगी तो आपका कंप्यूटर स्मूथली उसमें काम कर सकता है। और आपके पास हार्ड डिस्क जो है कम से कम 1 TB तक आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होनी चाहिए। सेकेंडली, एंटीवायरस आपके कंप्यूटर में अप टू डेट चाहिए, क्योंकि आप बार बार उसमें कार्ड लगाएंगे, डाटा केबल से अपना डाटा ट्रांसफ़र करेंगे। कई बार आप अपना मोबाइल भी उसमें अटैच करेंगे, मोबाइल कार्ड का भी इस्तेमाल करेंगे। कई बार आप कस्टमर्स जो मोबाइल में फ़ोटो खींच के लाते हैं उनको बनाने के लिए भी आप अपने कंप्यूटर में अटैच करेंगे। इसलिए आपके पास अप टू डेट एंटीवायरस आपके कंप्यूटर में होना चाहिए। उसके बाद आपको फ़ोटो प्रिंट करने के लिए फ़ोटो प्रिंटर की आवश्यकता पड़ेगी। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड के फ़ोटो प्रिंटर्स आ गए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको इंक कार्ट्रिज वाला, इंक फिल वाला, ड्रम में जिसमें इंक फिल होती है वो प्रिंटर आप इस्तेमाल करें, ताकि वो काफ़ी किफ़ायती होते हैं। तो उसमें भी बहुत सारे ब्रांडेड है, जैसे एस्पन है, कैनन है, आपके पास HP है। इनके बहुत सारे प्रिंटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से एक अच्छा प्रिंटर खरीद लीजिए। उसके बाद आपको फ़ोटो पेपर की ज़रूरत पड़ेगी कि उसको प्रिंट करने के लिए। तो मार्केट में वेट के हिसाब से, ग्राम्स के हिसाब से फ़ोटो पेपर मिलता है, वो भी आप अपने पास वहाँ पे रख लीजिए। तो ये तो होगी स्टूडियो से रिलेटेड जो आपके पास इक्विपमेंट चाहिए। अब आगे हमारे बातें कि जो आप स्टूडियो में डिस्प्ले करेंगे अंदर, तो स्टूडियो में डिस्प्ले जब आप करेंगे तो मिनिमम आपके पास 3 पॉइंट लाइटिंग सिस्टम होना चाहिए। 3 पॉइंट लाइटिंग सिस्टम में एक मेन लाइट हो गई, एक फिलिंग लाइट हो गई और एक आपकी हेयर लाइट या टेक्सचर लाइट या कट लाइट हो गई। मिनिमम आपके पास स्टूडियो में 3 लाइटिंग सिस्टम होना चाहिए। उसके बाद आपके पास बैकड्रॉप्स होने चाहिए, बैकग्राउंड होनी चाहिए। बैकग्राउंड में आपके पास उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए कि बैकग्राउंड को आपने कैसे लगाना है। उसके लिए आपके पास चेंजिंग रॉड होनी चाहिए कि अगर कस्टमर की क्लोथिंग के हिसाब से आपको बैकग्राउंड को चेंज करना पड़ता होता है, तो उसके लिए डिफरेंट टाइप की आपके पास बैकड्रॉप्स होनी चाहिए। मार्केट में इजीली अवेलेबल है, सस्ती से सस्ती भी अवेलेबल है, महंगी से महंगी भी अवेलेबल है। तो आप डिफरेंट टाइप की स्टूडियो बैकड्रॉप्स भी अपने पास रखें। और सेकेंडली, उसके बाद आपको कस्टमर को बिठाने के लिए जो है मॉड्यूलर फर्नीचर चाहिए होता है, जैसा स्टूल है, मूवेबल स्टूल है, चेयर है, फर्नीचर है। स्टूडियो में सिटिंग के लिए आपको पास फर्नीचर का अरेंजमेंट भी होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपके पास स्टूडियो में होनी चाहिए। अब जो पहले के कन्वेंशनल सिस्टम में जो होता था कि डार्क रूम को भी एक स्पेस चाहिए होता था, तो डार्क रूम अब इस स्टेज में मॉडर्न टेक्नोलॉजी में डार्क रूम जो है वो कट गया है। वेट प्रोसेस सारा बंद हो गया, तो इसलिए आपके पास अब ड्राई प्रोसेस में ही, तो ये सारी सामान जो है आपको स्टूडियो स्टार्टअप करने के लिए चाहिए।